नमस्कार, मैं कविता उनियाल। आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। दिल्ली में मचे कत्लेआम को लेकर दुनिया भर के मुस्लिम देशों ने ऐतराज जताया है। दिल्ली में मुस्लिम विरोधी हिंसा को लेकर मुस्लिम देशों के सबसे बड़े संगठन ओआईसी की कड़ी टिप्पणी आई थी। इसके बाद अब तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान का कड़ा बयान आया है, जिस पर उन्होंने मुस्लिमों पर नरसंहार का आरोप लगाते हुए कहा कि हिंदू मुस्लिमों का नरसंहार कर रहे हैं। तुर्की के राष्ट्रपति ने अंकारा में अपने भाषण में कहा कि वर्तमान में भारत एक ऐसा देश बन गया है जिसमें नरसंहार को अंजाम दिया जा रहा है। उन्होंने सवाल किया, किसका नरसंहार? मुसलमानों का नरसंहार। कौन कर रहा है? हिंदू। जामिया का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि भीड़ ने ट्यूशन में पढ़ रहे मुसलमान बच्चों पर रॉड से हमला किया, जैसे वो उन्हें मारना चाहते हैं। आपको बता दें, रविवार देर शाम को दिल्ली में हुई झड़प से 200 लोग घायल हो गए और 38 लोगों की मौत हो गई, जिसमें हिंदू और मुसलमानों की भीड़ में लड़ाई हुई। ये झड़प तलवार और बंदूकों से लैस थी। हिंसा में हजारों संपत्तियों और वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया। इतना ही नहीं, मुसलमानों से नफरत के चलते दिल्ली की मस्जिद में आग लगा दी गई और मस्जिद की मीनार पे हनुमान झंडा फहराया गया। इतना ही नहीं, इमाम की पिटाई की गई, जिससे उनके कपड़े फट गए। इमाम के चेहरे पर तेजाब से हमला किया गया। दिल्ली के स्कूलों में आग लगा दी, जिससे स्कूलों में तबाही हुई है। उन्होंने कहा, ये लोग वैश्विक शांति स्थापित होने देंगे, लेकिन ये असंभव है। भाषण में उन्होंने कहा कि उनकी आबादी ज्यादा है। वे कहते हैं कि हम मजबूत हैं, लेकिन ये ताकत नहीं है। एर्दोगान की इस टिप्पणी पर स्थायी मिशन के फर्स्ट सेक्रेटरी विमर्श आर्यन ने कहा कि मैं तुर्की से यही कहूंगा कि भारत के आंतरिक मामले से दूर रहें और घरेलू राजनीति की समझ रखें। वहीं दूसरी ओर संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग की उच्चायुक्त मिशेल बेचलेट ने मुसलमानों पर हुए हमले के दौरान पुलिस की भूमिका पर चिंता जाहिर की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि भारतीय राजनेताओं को ऐसी हिंसा को रोकना चाहिए। बेचलेट ने आगे कहा कि अलग अलग समुदाय के लोगों ने सीए पर शांतिपूर्वक तरीके से अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मैं एक अन्य समुदाय द्वारा मुसलमानों पर हुए हमले और शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन करने वाले लोगों पर सुरक्षा बलों की कार्रवाई से चिंतित हूं। यह अब सांप्रदायिक हमलों में तब्दील हो गया है, जिसमें अब तक 34 लोगों की मौत हो गई है। मैं सभी नेताओं से अपील करना चाहती हूं कि वे हिंसा को रोकें। स्थिति अब काफी गंभीर हो गई है और रविवार से 34 लोग मारे जा चुके हैं। जिनेवा में विश्व भर में मानवाधिकार घटनाक्रमों पर चल रहे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 43वें सत्र में उन्होंने यह बात कही। वहीं संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस दिल्ली पर नजर बनाए हुए हैं। गुटेरेस के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने अपनी डेली ब्रीफिंग के एक सवाल के जवाब में कहा कि लोगों को शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने की अनुमति दी जानी चाहिए और सुरक्षा बलों को संयम बरतना चाहिए। यह महासचिव का हमेशा से रुख रहा है। हम स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। उल्लेखनीय है कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर उत्तर पूर्वी दिल्ली के विभिन्न हिस्से में रविवार को हिंसा भड़क उठी, जिसमें अभी तक 34 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 200 से अधिक लोग घायल हो चुके हैं।